आतंकी फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत उनको मिली है दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से। तो दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इंजीनियर रशीद को आतंकी फंडिंग के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर इस समय की है और इस खबर का क्या असर पड़ेगा, यानी कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने का क्या असर पड़ेगा, ये सवाल जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा है। जम्मू कश्मीर की सियासत में आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों ने इंजीनियर रशीद ने जेल में रहकर चुनाव जीता था और उन्होंने उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको करीब 2 लाख के ज्यादा वोटों के अंतर से उनको हराया था। 2 बड़े नेताओं को इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से हराया था, पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन को और उमर अब्दुल्ला को। सजाद गनी लोन तीसरे नंबर पर थे, उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर थे और जेल में बैठे इंजीनियर रशीद जो है वो चुनाव जीत गए हैं। इस जमानत का, यानी कि इंजीनियर रशीद को जो अंतरिम जमानत मिली है, इसका क्या असर जम्मू कश्मीर की सियासत पर पड़ने वाला है और विधानसभा चुनावों में इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उस पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। ललित खजूरिया जी, क्या आप असर देख रहे हैं इंजीनियर रशीद को जो जमानत मिली है? देखिए, इंजीनियर रशीद को जमानत मिलनी थी और ये सबको पता था, भले ही लोग चर्चा कर रहे हो या टीवी डिबेट्स पे ये मतलब कि देगा या नहीं देगा, वो देनी थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई थी जब उन्होंने चुनाव का प्रचार करना था। तो इन चुनावों में आपने देखा, और इंजीनियर रशीद का सबसे ज्यादा चर्चा में रहना इसलिए ज्यादा वो है कि वो जेल में बंद रहकर चुनाव जीत जाते हैं और दो दिग्गज जो बड़े बड़े नेता हैं उनको हरा देते हैं, और हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, 2 लाख से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार। और आप सोचिए कि जेल में बंद व्यक्ति वो वहां से फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद लोग उसे इतना समर्थन देते हैं, आप सोचिए कि किस तरह से वो जीत हासिल करता है। और अब जब वो जीत गया, और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, उनको हराया, साहब लगा लो 2-2.5 लाख से हराना। सजाद लोन जो मंत्री रहे, उनको जो मार्जिन था कितना ज्यादा था। तो ये जो जीत थी, ये कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो विधानसभा चुनावों में अपने लोगों को खड़ा करेंगे, क्योंकि बारामूला सीट से जिस तरह से उनको वोट मिला है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होते हो और आपको इतने ज्यादा वोट मिलते हैं, तो आप ये करोगे मैं अपनी पार्टी बनाकर उसे और ज्यादा बड़ी करूंगा। हालांकि इनकी पार्टी जो है क्या नाम, AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उसे मान्यता तो नहीं दी, लेकिन फिर भी अब उनकी जो खुद की पार्टी उसको वो विस्तार करने इलेक्शन कमीशन इनको इंडिपेंडेंट जीता हुआ वो कंसीडर करता है। अब ये भी एक चर्चा में है कि इनकी पार्टी में कौन लोग आएंगे। ज्यादा यही लग रहा है कि इनकी पार्टी में जो इंडिपेंडेंट हैं या जमात के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी इनका जो हाथ है थाम सकते हैं, इनका दामन थाम सकते हैं। और दूसरा ये कि इनके घर के ये सियासी खानदान, इनके भाई भी लड़ रहे हैं, कह रहे थे कि इनके पुत्र भी जो है, बेटा जो है, इनके भाई ने हाल ही में VRS ले लिया और लंगेट सीट से, जो इनकी खुद की पारंपरिक सीट है, यानी कि पिछले कई सालों यहाँ से वो रहे हैं। और आप देखिए, आप बारामूला में MP बनना, तो ये कोई छोटी मोटी। और दूसरा देखिए, अब जो दूसरे दल हैं वो हमला करना शुरू हो जाएंगे। वो तो पहले ही कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पहले ही कर रही है। उमर अब्दुल्ला का बार बार ये कहना, मुझे हराने के लिए इंडिपेंडेंट खड़े किए जा रहे हैं, A टीम B टीम को छोड़िए, मुझे हराने के लिए सब कुछ हो रहा है। जेल से वो जो जेल में बंद है उनको मेरे खिलाफ लड़ाया गया, मुझे हराने के लिए सब कुछ किया जाए, और अब भी मुझे हराने के लिए ये उन लोगों को टिकट दिलवा सकते हैं, मतलब चुनाव लड़वा सकते हैं उन लोगों को ये।
तैयार कर सकते हैं, जो जेलों में बंद हैं या जो सजा काट कर आए हैं, जहाँ जो अलगाववादी सोच के ऊपर जो रखते हैं, उन्हें ये कर रहे हैं। और सारा का सारा जो सेंटर जो फोकस है मुझे हराने के लिए। महबूबा मुफ्ती जो कह रही है कि बताइए, कल ही उनका बयान आया था, वो कह रहे हैं कि एआईपी की जो फंडिंग है, या इनके जो कैंडिडेट्स हैं, इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कल सवाल उठाया। स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये अब उनके कहने का मतलब था कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे सब हो रहा है। स्पॉन्सर क्या, ये उनका कहने का उनके मतलब बेटे चुनाव प्रचार में, उनके बेटे कह रहे थे, इंजीनियर रशीद के 2 बेटे जो उनके कैंपेनिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काफिला लेकर निकले थे, लोग हमसे जुड़ते गए और लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लोग खुद आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं हमारी सपोर्ट करने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये जितने सियासतदान है ये अपने अपने हिसाब से बयान देंगे, लेकिन कोई महबूबा मुफ्ती से भी पूछिए कि जमात के लोगों को आप टिकट देने के लिए तैयार हैं। ये वही जमात, ये देखिए, ये है यहाँ पर इस तरह से प्रचार चल रहा है, ये प्रचार जो चल रहा है। और जम्मू में इस तरह का प्रचार देखने को नहीं मिला था जब एमपी के चुनाव हुए थे। तो ये रैली देखिए, ये रैली देखिए किस तरह से प्रचार हो रहा है। तो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं डोडे में उनकी, लेकिन ये चुनाव बता रहा है कि सब में बड़ा जोश है। और यही जोश जो है वो इंजीनियर रशीद के समर्थकों में है कि उन्हें बेल मिली है और 1 तारीख तक बेल मिली है, क्योंकि 2 तारीख तक बेल मिली है। और पहली तारीख को जो तीसरे चरण का चुनाव होना है उनकी सीट में भी होना है, यानी कि वो जो लगेट कह रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एआईपी के कैंडिडेट्स हैं। पहले चरण में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे चरण में भी है। अच्छा ललित जी, तो उनको वो मिली है, बेल मिली है। एआईपी के जो स्पोक्स पर्सन है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी भी पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इंजीनियर रशीद की पार्टी अगर कुछ सीटें जीत जाती है तो इलेक्शन के बाद वो किस तरफ जा सकती हैं, इसमें कोई आप संभावना देख रहे हैं? देखिए, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे ये तो वो तय करेंगे, लेकिन हाँ, ये उसके साथ जाएंगे जिनके पास पावर होगी, उनको उनके जितने भी लोग हैं और उन पर केसेस हैं उनके हटाने की पावर होगी, या उनको जेल से बाहर निकालने की जिनमें ताकत होगी, जो उनके केसेस लड़े, उनको उन पर ज्यादा ये फोकस करें, उनके साथ ज्यादा ये जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला करें, देखिए ये अब कश्मीर की जितनी पार्टी हैं ये प्री पोल अलायंस से डर रही हैं। इन्होंने किया, एनसी ने किया, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैंने सीट के बंटवारे में कोई गलती कर दी। पीडीपी ने कोई वो नहीं किया। आप सोचिए, प्री पोल अलायंस अपनी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पार्लियामेंट चुनावों में उनको सपोर्ट देने की ऐलान किया, वैसे ही उनको कितना नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे अपने। तो ये जो अलायंस होगा ये पोस्ट मतलब उसके बाद पोल अलायंस होगा। लेकिन इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने पर जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी कुछ कश्मीरी पार्टियां हैं, उनके दिलों की धड़कनें जो है तेज होगी। उनकी क्या तेज हो गई है? दिल की धड़कनें तेज होंगी, नींद उड़ गई। मैं आप कह रहे हो कि गतिविधियां तेज हो गई है। उनकी दिल की धड़कनें इसलिए तेज हो गई हैं कि पार्लियामेंट के जब चुनाव हुआ तो कौन हारा? उमर अब्दुल्ला साहब, सज्जाद लोन, यानी कि दोनों रीजनल पार्टी के नेता हार गए। अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो किसके वोट काटेंगे? भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी ना वोट कटेंगे, या फिर कांग्रेस के थोड़ी ना होंगे। नुकसान किनको होगा? इन्हीं को होगा। तभी तो इस तरह से बयानबाजी हो रही है कि हमने अलगाववाद पर काबू पा लिया था, लेकिन जेल से बंद। जब इस तरह के नेता जीते हैं तो सोचिए ये सरकार क्या कर रही है। अलगाववाद अभी भी जिंदा है और अलगाववाद को बढ़ावा देने, सीट को मतलब सत्ता हासिल करने के लिए जो सरकार है वो उसको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो अब इस तरह के आते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इंजीनियर रशीद जो है वो अपना असर तो इन चुनावों में डालेंगे, और तभी ये जितने भी हैं सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि भाई साहब, आप तो कहते हो कि हमने अलगाववाद खत्म कर दिया। अगर अलगाववाद खत्म कर दिया तो वो कौन सी सोच, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इनको जितवा दिया? तो ये भी तो सवाल उठेंगे। और दूसरा ये है कि जीत का मतलब ये नहीं होता कि आप बेगुनाह हो गए। अगर टेरर फंडिंग का इन पर इल्जाम लगा है तो वो केस चलता रहेगा। कोई ये मत सोचे कि हाँ जी इनकी पार्टी अगर जीत गई
या इनके नुमाइंदे जीत गए तो ये उनको छुड़ा लेंगे या उनके केसेस बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब एमपी तो हमने चुन लिया, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ। लोग उस तरह से करेंगे कि हमारा एमपी जेल में बंद, हमारे जो मसले हैं वो कौन हल करेगा। अब ये तो होएगा, हो नहीं सकता ना कि लोगों ने उनको जितवाया तो आप पाक साफ कर देंगे, उनको बरी कर देंगे, हर इल्जाम से उन्हें मुक्त कर देंगे, केसेस वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको जितवा दिया, इसलिए हम सब कुछ करेंगे। तो एक आखिरी सवाल, हमारे प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं, लेकिन तो इशारा करने की आदत लेकिन पड़ फिर गई भी है। मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। फिर सब मैं उमर अब्दुल्ला पे आता हूँ। उमर अब्दुल्ला पहले और महबूबा मुफ्ती पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कहते थे ए टीम बी टीम, और उसके बाद डीपीएपी गुलाम नबी आजाद की पार्टी को कहते थे ए टीम बी टीम। जैसे दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुई, उसके बाद पिछले कुछ समय से जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, चाहे वो जमात के लीडरों ने जब इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, और इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी ने जब अपने लीडरों को ये अनाउंसमेंट की, और तब से लेकर इनको भी ए टीम बी टीम की कैटेगरी में ला दिया गया है पीडीपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। क्या आपको लगता है कि वो पार्टियां उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, या फिर वाकई में ये ए टीम या बी टीम की भूमिका निभा रही है? अगर ए टीम बी टीम की भूमिका निभा रही है तो सवाल तो इन पर बनता है कि 2014 में पीडीपी किसकी बी टीम थी? बिल्कुल। ठीक है, या वाजपेयी जी की सरकार में एनसी किसकी बी टीम थी? टीमें तो उन्होंने तैयार की हैं सबकी सब, और इनको पता था शायद तभी, क्योंकि ये भी अपने उस इतिहास को भुला नहीं सकते, या इन पर जो दाग लगे हैं कि सेंटर के साथ मिलकर इन्होंने बहुत फायदा उठाया, और सेंटर के साथ ये रहते हुए खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके ताल्लुकात है, तो ये, और दूसरी पार्टी कहती है कि ये उनके एजेंट है, उन्हीं के लिए काम करते थे, तो ये दाग उन पर लगे हैं। ये एक दूसरे पर छिटाकशी करने से नहीं वो हटेंगे। भाई साहब, आपने तो सरकार चलाई, आप तो उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, और अब एक दूसरे को और उमर अब्दुल्ला साहब तो वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने थे उनके, और वो भी इतने युवा, तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। धन्यवाद। बी टीम, लेकिन अब देखना ये है कि जिनको ये बी टीम कह रही है, वो बी टीम इनके अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जो बारामूला से सांसद जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, जेल में रहकर उनको अंतरिम जमानत मिल गई है दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से, और अब वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे, और इसका असर जम्मू कश्मीर की, खास करके कश्मीर की सियासत पर क्या पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।